जय जवान जय किसान सभी भाइयों के लिए राम राम और दिल से सलाम। तो किसान भाइयों, ट्रैक्टर नए पुराने आपने बहुत सारे देख ली, तो आज कुछ अलग मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप सब किसान लोग हैं, ट्रैक्टर के शौकीन हैं, तो आज मैं आपको एचपी यानी कि हॉर्स पावर, जिसको कि नॉर्मली लोग हॉर्स पावर बोलते हैं, हॉर्स पावर नहीं होते, हॉर्स पावर। तो इसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। हॉर्स पावर का किसने आविष्कार किया और ये मतलब इसका आइडिया कहाँ से मिला, तो किस प्रकार से जो है वो हॉर्स पावर बना, तो इसी चीज के बारे में आज आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। तो भाई साहब, हॉर्स पावर का मतलब होता है, सबसे पहले आप ये मान के चलो, एक हॉर्स पावर यानी एक घोड़े की शक्ति, दो हॉर्स पावर यानी दो घोड़े की शक्ति, 50 हॉर्स पावर यानी 50 घोड़े की शक्ति। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये बात है 1700 ईस्वी की। 1700 ईस्वी में जेम्स वॉट करके एक जो है वो इंजीनियर थे, जिन्होंने एक स्टीम इंजन बनाया। स्टीम इंजन तो उन्होंने बना लिया, लेकिन अब इनको कैसा समझाया जाए कि इसमें कितनी शक्ति है, कितनी ताकत पर ये काम करता है। तो उसके लिए उन्होंने उस समय पे जो है वो घोड़ों से काम होता था। ठीक है, तो घोड़ों से काम होता था, तो उन्होंने उसमें अंदाजा लगा कि इनको समझाने के लिए एक घोड़े के हिसाब से अपन को मेजरमेंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या काम किया, अपने इंजन की शक्ति जो है वो घोड़े से कंपेयर करी कि एक घोड़ा कितना वजन खींच सकता है। जैसा कि 10 क्विंटल वजन खींच दिया, मान के चलो, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो फिर उसी इंजन से उन्होंने वही काम करवा के देखा, मतलब वजन डुबा के देखा या कोई भी काम करो, तो उसने मान के चलो घोड़े से जो है वो 3 गुना ज्यादा वजन खींच दिया। तो वो कितने का इंजन हो गया अपना, 3 हॉर्स पावर का हो गया। जिससे क्या है कि लोगों को समझाना आसान हो जाए, टेक्निकल तरीके से समझाना आसान हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है जेम्स वॉट ने जो है वो एचपी का आविष्कार किया, इंजन का आविष्कार किया। 1700 ईस्वी में स्टीम इंजन बनाया। तो इस प्रकार से जो है वो एचपी का चलन आया, जिससे क्या है कि इंजन की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सके। तो भाई साहब, जितना ज्यादा एचपी का ट्रैक्टर होगा उतना ज्यादा भारी काम कर सकता है, जितना कम एचपी का उतना कम काम करेगा। जैसा कि अगर आप खरीदते हो 35 से 40 एचपी का ट्रैक्टर, तो ये छोटे किसानों के लिए उत्तम ट्रैक्टर माना जाता है, जिसमें कि आप छोटी मोटी हकाई वगैरह, ढवाई वगैरह बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई मिड रेंज किसान है, मध्यम मीडियम रेंज में, या थोड़े से बड़े किसानों के लिए भी 50 एचपी ट्रैक्टर, जो कि 50 घोड़ों की ताकत करता है, तो 50 एचपी ट्रैक्टर के लिए उपयोगी माना जाता है। लेकिन क्या होता है, कुछ बड़े किसान होते हैं जिनके लिए भारी भरकम काम करना होता है, तो उनके लिए 60 एचपी का ट्रैक्टर अच्छा माना जाता है, जिसमें कि आप कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, मल्टी क्रॉप थ्रेसर हो गए, पुन्नी की थ्रेसर हो गए, सभी प्रकार के भारी भरकम उपकरण जो है वो बड़े ही आसानी से आप चला सकते हैं। तो आपको कितने एचपी ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट है, क्या आपको पहले से पता था एचपी के बारे में? और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे आप कमेंट जरूर करिएगा कि अगली मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, कौन सी जानकारी दूं। ट्रैक्टर तो मैंने बहुत बता दिए, और वो भी मैं आगे भी बताता रहूँ कंटिन्यू, लेकिन कुछ अलग भी जरूरी है जीवन में। तो मुझे लगा क्यों ना थोड़ा सा अलग किया जाए। अगर कोई और आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप हॉर्स पावर के बारे में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है और हॉर्स पावर का आविष्कार किस लिए हुआ था और किसने किया था, किसान भाइयों। तो जैसे 60 एचपी का ट्रैक्टर आप लेते हो तो कल्टीवेटर, रोटावेटर, पुन्नी तरह से सभी प्रकार के उपकरण जो है वो चलाने में सक्षम रहता है और दबता करता भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको कितने एचपी का ट्रैक्टर लेना है मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर कोई और सवाल है, हाथ दर्द कर लो यार, कसम से देखो ऐसे पकड़ना जाए, अब दूसरे हाथ से पकड़ो, जो हाथ सामने आओ छोड़ो। तो अगर आपका कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके सवाल के जवाब में जरूर बना दूंगा दोस्तों। तो बाकी जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी लाइफ बदल सकता है दोस्तों। तो इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको अपने चैनल सरसी वाला ब्लॉग पर हमेशा मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। आज के वीडियो करते थे यहीं समाप्त। धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम।